तो जी हमारा टैंकर आ चुका है पानी का। वहाँ दिवेश के पापा खड़े हुए, वहाँ टैंकर है और वो पानी डल रहा है। 700 रुपये का टैंकर आया है। पानी नहीं था, 2-3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और गर्मियों में तो ये लगा लो घी से भी महंगा पड़ता है। सर्दियों में फिर भी काम चल जाता है, गर्मियों में घी तो फिर भी रोटी चोपड़े तो महीना चलता है। पानी तो महीना क्या 15 दिन भी एक टैंकर नहीं चलता। गर्मियों में टैंकर डलवाने ही पड़ते हैं। तो जी ये 700 रुपये का टैंकर है और इतने लग रहा है। तो जी मैं बना देती हूँ चाय। वो टैंकर वाले अंकल जी हैं और ये हमारे ताऊ जी। मैं छान रही हूँ। वैसे तो साफ पानी बता रहे, फिल्टर वाला पानी है, लेकिन फिर भी मैंने चुन्नी लगा दी है कि कुछ अड़ंगा हो तो इसके ऊपर ही रह जाएगा। क्योंकि ये हमारे घर से पीने के लिए भी लेने आते बहुत सारे। हम पीते तो नहीं, हम साग सब्जी आटा वगैरह लगाते हैं इसी पानी से। तो जी मैं चाय बना देती हूँ। तो दोस्तों टैंकर वाले के पास सुबह फ़ोन कर दिया था। 2-3 दिन हो गए थे पानी के बगैर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ भी काम करने के लिए पानी नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर हमने सुबह टैंकर वाले के पास फ़ोन कर दिया था, क्योंकि पानी सप्लाई का आ भी जाता तो इतना नहीं आता कि हमारा काम चल जाता। क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और बर्तन भी मेरे इतने पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा बस काम अटका हुआ था। तो फिर देखो पानी दोपहर को आया था, दोपहर को पानी आया, उसके बाद देखो मैं तब से लगातार लगी हुई हूँ। बस हिम्मत नहीं थी, थक गई थी मैं। फिर भी मेरे को था कि काम निपटाना ही है। तो मैंने 1.5 बर्तनों का मांजा। फिर उसके बाद मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए लग गई थी दोपहर में ही। तो जी यहाँ मैं कपड़े धो रही थी। फिर और मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ बात कर रहा था। और आज ये देखिए 3rd पोजीशन पर आया है। सब इसको अच्छी ब्लेसिंग देना और कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना। तो ये बोल रहा था मम्मी मैं उम्मीद फर्स्ट की कर रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि इस कोरोना में आपको पता है सब बच्चों की पढ़ाई कैसे ख़राब हो गई थी। तो जी और कुछ हमारी भी गलती है, और कुछ स्कूल भी उठ गए थे। हमारे गांव का एक स्कूल है, उस प्राइवेट उसमें जाता था ये। फिर वो स्कूल उस टाइम पे बंद हो गए थे लॉकडाउन में। तो फिर उसके बाद इसका स्कूल चेंज करना पड़ा। और चेंज क्या, घर पे ही रहते थे बच्चे। फिर ये 1st 2nd इसने दूसरे स्कूल में की। फिर वहाँ ये बिल्कुल मतलब पढ़ाई में कुछ खास नहीं हुई। फिर हमने 3rd में वापसी इसको उसी स्कूल में डाल दिया। तो देखो ये फिर 3rd पोजीशन पर आ गया। तो जी आगे भी इस पर कुछ, मेरी बेटी छोटी थी तो मैं इस पर ध्यान दिया, लेकिन उतना नहीं दे पाई। अब 1 साल से कम दे पाती हूँ। ये खुद ही मेहनत करता था, ना कोई ट्यूशन लगा रखा था। फिर भी 3rd पोजीशन पे आया। मैंने बोला बेटा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो। 250 में से इसको 217 आ गई। और 232 वाला इसका फर्स्ट आया इनके स्कूल में, और 225 वाला सेकंड, और 217 वाला 3rd। तो जी यहाँ मैं कपड़े धो रही थी और साथ के साथ मेरे बेटे से बात कर रही थी। तो यहाँ कपड़े धोते इसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से। तो फिर देखिए मेरे को करीबन 4 बज गए थे। मेरा आज का दिन पूरे दिन मतलब काम में गया है ना। और मेरी बेटी भी बस थोड़ी ही देर ही सोई थी। वो ताऊ जी को बोल रही थी मैं ले जाओ, क्योंकि वो बार बार मेरे को परेशान कर रही थी। फिर मैंने उसको बाहर भेजा अभी फ़िलहाल। और यहाँ देख इसके पापा जी, आज देखो क्या नौबत आ गई है। ताऊ जी का कुर्ता पहन रखा है इसके पापा ने, क्योंकि सब इतने कपड़े मैले हो गए ना हमारे घर। बस पानी के बिना हम वेट करते रहे, क्या पता सप्लाई आई जाए, पैसे बच जाए। लेकिन फिर मंगवाना ही पड़ा। तो 700 रुपये का ये टैंकर मंगवाया। उसके बाद बस डटे हुए काम चल रहा है। और मैं अभी तक नहीं नहाई, क्योंकि मैंने सोचा चलो टैंकर आने के बाद, कपड़े धोने के बाद ही मैं नहाऊंगी।
क्योंकि बस बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, क्योंकि बगैर नहाए भी हो रहा है और कुछ सुबह से लगातार कामों में लगी हुई हूँ। तो यहाँ मेरा एक गाना धो गया था और मैं ये थोड़े पूरे तो नहीं सुखा रही थी, वैसे धूप अच्छी निकली हुई थी, लेकिन मैं थोड़े थोड़े सुखा रही थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है, फिर वो रस्सी भारी हो जाती, टूट सकती थी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी इनका पानी निकाल के फिर मैं रस्सी पे डाल रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर भी डाल सकते हैं कपड़े। उससे क्या है कि रस्सी पे ज़्यादा वज़न नहीं होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ चाय बना ली थी जी, तो आप भी पी लीजिए चाय। और ये चाय के साथ बिस्कुट खा रहे थे। वैसे मैं तो एक ही लिया था, मैंने तो रोटी ही खाई थी चाय के साथ। और मैं पुराने दिनों को याद करी थी। हम देखो बचपन में ना